हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बढ़िया होगे और पेपर दे के आए होगे तो रिलैक्स घर में बैठे होगे। तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि क्लास 10 के पेपर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और जिसमें आपको ये पता चल सकेगा कि आपने जो पेपर अभी दिया है 24 मार्च को सुबह के टाइम में, तो उसमें आपका स्कोर कितना रहेगा। इट मीन्स आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने पेपर में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपके कितने प्रश्न गलत हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र कक्षा 10 का है, हिंदी का, जो अभी अभी सुबह के टाइम में हुआ था। इसमें से समय 3 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और पूर्णांक हमारे क्या होगा, इसका 70 होगा, ठीक है। सो देखते हैं, इसमें लिखा है नोट के प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और पहला प्रश्न इसमें कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो मैं आपको सही प्रश्न बताऊंगा, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, तो आप उसमें से सही प्रश्न और गलत प्रश्न अपने लिखते जाइए कि आपने सही कितने किए हैं और गलत कितने किए हैं। बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही हैं, ठीक है। सो इसमें पहला, प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। जी सही है, ये वाला सही है। दूसरा नंबर, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर दूसरा है खा, पहले का खा ही है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। इसमें से हमें 4 दिए, तो उसमें से एक ही करना है। तो मैं चारों को बताऊंगा, आपका जो आपने किया हो उसको अपना टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद्र, और चंद्रगुप्त के हैं जयशंकर प्रसाद, और बर्फ की गुड़िया के हैं जयप्रकाश भारती, और अतीत के चलचित्र के लेखक हैं महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा। और ग नंबर है इसमें से, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। कलम के सिपाही में अमृत राय जी का जीवन परिचय है, ठीक है। मैं जल्दी से बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप अपना टिक करती जाइए, ठीक है। किसी एक एकांकी लेखक का नाम, तो हमें एक एकांकी लेखक का नाम लिखना है, तो हम लिख सकते हैं इसमें राम कुमार वर्मा जी का, ठीक है। राम कुमार वर्मा एक एकांकी लेखक हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो आवारा मसीहा के लेखक हमारे हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन है, विष्णु प्रभाकर। और छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं, तो छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं आप ऐसे लिख दीजिए, जैसे प्रकृति का मानवीकरण था इसमें, और सौंदर्य की भावना थी, ठीक है। ये हमारी क्या होगा, छायावादी की 2 प्रमुख विशेषताएं हो गई। रीतिकाल के बताने, तो रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखना है, तो इसमें लिख दीजिए, इसमें रीति ग्रंथों की रचना ज़्यादा हुई थी और श्रृंगार रस की, यानी रीतिकाल में श्रृंगार रस ज़्यादा यूज़ किया गया था, ठीक है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता ज़्यादा हुई थी। अब ग नंबर है कि किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखे। तो प्रगतिवादी किसी एक कवि का नाम लिखना है, तो हम लिख देंगे इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का नीचे दिए गए स्टंजा में से एक को आपको करना है, और चाहे जो भी कर लीजिए। देखिए, इसमें पहला है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, और दूसरा है कि पहले का पहाड़ काट कर उसे खोखला कर देगा। जो मैंने टेस्ट लिया था तो इसमें मैंने ये वाला दिया था, तो देखिए आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति। तो इसमें से हमें इसका क्या करना है, संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या करनी है, ठीक है। यह नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हमें। तो हमारा जो प्रश्न नंबर इसमें पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो गद्यांश हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम इसका संदर्भ डालेंगे। सबसे पहले ही हेडिंग तो इसमें संकेत होगी, कौन सी होगी, संकेत। संकेत आप जानते हैं कि पहले संकेत में ये पहला अक्षर उसका और लास्ट वाला स्टंजे का जो वर्ड होता है वो लिखना होता है। उसके बाद संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में मैं बता दूं, मैं केवल नाम पाठ का बता दे रहा हूँ, और कभी लेखक का नाम आप उसमें से बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो पाठ का नाम है वो है मित्रता, ये मित्रता पाठ का है, सॉरी ये वाला है, ये मित्रता नामक पाठ का है, और जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। और ये वाला आप करिए क्योंकि ये सरल है, आप उसको भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा। दूसरा है हमारा कि गद्यांश की रेखा किंत अंश की व्याख्या। तो इसमें व्याख्या आप कैसे कर सकते हैं, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मानव जीवन पर
संगति का असर सबसे अधिक पड़ता है। ठीक है, बुरे और दुष्ट लोगों की संगति बहुत ही घातक बुखार के समान होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति या स्वस्थ नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हमारा जो बुरा दोस्त होता है यानी बैड फ्रेंड होता है वो हमारे ज़िंदगी को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है, या उससे हमें कभी कभी प्राण भी देने पड़ जाते हैं। तो अब तीसरा इसका क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया है। तो लेखक में ये लिख दीजिए कि जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति या स्वास्थ्य नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कभी कभी वो हमारी बुद्धि को पूरी तरीके से क्या कर देता है, क्षय कर देता है, और हमें प्राण भी त्यागने पड़ते हैं अपने बैड फ्रेंड की वजह से। ठीक है, अब प्रश्न नंबर चौथा है, एक निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, उसका काव्य सौंदर्य भी लिखना है। तो सुनी सुंदर बैन सुधारने साने, तो इनमें से दो में आपको जो करना हो वो कर लीजिए, लेकिन मैंने टेस्ट में ये वाला दिया था। ठीक है, तो वही आया है। ठीक है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। यानी मैं इसका पाठ का नाम बता दूँ तो ये पाठ का नाम है स्वदेश प्रेम। क्या है? स्वदेश प्रेम। और इसके लेखक हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी इसके लेखक हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसकी ये धनुष भंग से लिया गया है, जिन्होंने इसको तुलसीदास ने लिखा था। इसको किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने लिखा था। धनुष भंग पाठ से लिया गया है। ठीक है, जो श्री रामचरितमानस में है, बालकांड में। ठीक है, इसकी अगर आपको व्याख्या करनी है तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम उससे ही कहा जा सकता है, उसे ही कहा जाता है जिसमें आत्म त्याग की भावना कूट कूट कर भरी होती है। अर्थात आत्मत्याग के अभाव में प्रेम का सच्चा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसे आप बना के कुछ भी लिख दिया। अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, खाली लेखक का नाम और पाठ का नाम, बाकी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आप कोई भी कर दीजिए। ये तीनों मैंने बताए थे, और इसमें से ये बिहारी और सूरदास जी मैंने बताया था। तो अब जो अगर आपको डेट कंफर्म करनी हो तो मैं बता दूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में हुआ था, बिहार के छपरा में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 बस्ती जिले के ग्राम में हुआ था। और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 में हुआ था ये, और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऐसे ही सूरदास है, सूरदास जी का जन्म हमारे 1478 ईस्वी में हुआ था रूनकता ग्राम में, और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। और बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में बलुआ जिले के गोविंदपुरी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनमें से एक ही करना है तीन में, और ये तीन में से भी एक ही करना है। ठीक है, तो आप एक चार जो भी कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर हमारा 6 है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये हमारा संस्कृत यानी भारतीय संस्कृति किससे, कौन से पाठ से लिया गया? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। तो इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, और इसकी अनुवाद जब करेंगे तो लिख देंगे कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए कि यह नगरी भारत संस्कृति की केंद्र स्थल है, जो कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, आप बना बना के कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर हमारे साथ है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक, तो उसमें से 4 लाइन का कोई भी श्लोक लिखना था, और निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो वाराणसी कस्य भाषा, तो संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। ठीक है, चंद्रशेखर का आशिष, तो चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, भारतीय संस्कृति मूल किमस्ति, कि भारत संस्कृति की मूल क्या है कि वह हमेशा सभी को क्या बराबर मानते हैं। ठीक है, और इसमें से अब ये कितने करने, 2 प्रश्न करने, तो ये सरल है, तो ये आप कर लेना। ठीक है, आई होप आपने यही किए होंगे। और करुण रस, ये तो आपको आ ही जाएंगे तीनों, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा, सोरठा और रोला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो अनु से क्या होगा? अनुक्रम, अनुक्रमण। ठीक है, जो भी, और अनूप लिख दीजिए। ठीक है, परिसर, तो परिसर हो जाएगा। अभिलाषा, अभित्याग, आपका क्या हो जाएगा? अपमान क्या हो जाएगा? अपमान। सुका, स्वागत, सुमन, कुछ भी लिख दीजिए। आदि से अधिकार, एक एक बनाना था। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। पन का क्या हो जाएगा? अपनापन। आई का
मानवीय या सॉरी आई का क्या हो जाएगा भलाई, वट का बनावट, हट का कड़वाहट और ता का क्या हो जाएगा महानता। ठीक है, निम्नलिखित में किसी दो में से समास विग्रह कीजिए। समास दो चार्जों का लीजिए। तो जैसे अगर मैं चारों पाप पुण्य का क्या होगा पाप और पुण्य, ये क्या होगा द्वंद्व समास है। नवरत्न नवरत्नों का समूह, ये भी द्वंद्व समास है। ठीक है, तिरंगा तीन रंगों का समूह, ये है द्विगु समास। क्या है द्विगु समास है। ये जलवायु और जलवायु भी हमारा क्या है द्वंद्व समास है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा ये घा है इसी का 9 का कि निम्नलिखित के दो शब्दों के तत्सम रूप कपूत का क्या हो जाएगा पुत्र, कुआं का क्या हो जाएगा कूप और जीर्ण का क्या हो जाएगा जीर्ण। ठीक है, दूध का क्या हो जाएगा दुग्ध और चरण का क्या हो जाएगा चरण। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के पर्यायवाची। पर्यायवाची अग्नि का क्या होता है अग्नि का होता है आग और अनल। ठीक है, आम का क्या होगा आम्र और रसाल। किनारा किनारा का आप क्या कर देंगे किनारा का आप तट लिख सकते हैं। पक्षी का क्या हो जाएगा विहग और खग। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद जैसे करना है तो आपको प्रत्येक का क्या हो जाएगा प्रत्येक का होगा प्रतिधन एक। ठीक है, और पित्राज्ञा का क्या हो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है, यद्यपि का यदि प्लस अपि। ठीक है, प्रत्युत्तरम का क्या हो जाएगा प्रतिधन उत्तरम। और इसका आप निम्नलिखित शब्दों में से षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखना है। मधु नदी। ठीक है, इसका जो होता है तो नदी नाम, ऐसे मधु का मधु नाम, फल का जो भी हो फल नाम, मति का मति नाम। ठीक है, अब पठतम का अब इसमें से चार में से क्या करना है एक का करना था तो किसका किया होगा आपने पर चलो मैं चारों को बता देता हूँ। पठतम का क्या होगा द्विवचन लोट लकार। ठीक है, असहत का क्या होगा बहुवचन लंग लकार। अपठतम का क्या होगा द्विवचन लट लकार। ठीक है, और हसामी का होगा एक वचन और लट लकार। ठीक है, निम्नलिखित में उसके दो के वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो ये आपने कर लिए होंगे आई होप। और दूसरा है हमारा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो एक विषय पर निबंध आप मैंने तो ये वाला दिया था प्रदूषण की समस्या और समाधान टेस्ट में जब टेस्ट लिया था कल तो, और ये भी दिया था जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान। और क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। इसको सबसे पहले इसमें हेडिंग प्रस्तावना डाल के आराम से बढ़िया लिखना होगा। तो आप लिख दिया होगा आई होप। अब इसमें से हमें जो हमीरपुर ज़िले का है तो उसमें हमें कर्ण खड्ड काप से ही ढूंढना है। तो देखिए ये है पंचम सर्ग का आया था और इसमें उसका नायक का चरित्र नायक कौन थे इनके कर्ण थे तो उन्हीं का चरित्र चित्रण करना था। हमने ये वाला टेस्ट में दिया था। ठीक है, ये वाला छठम सर्ग का था लेकिन इसमें पंचम सर्ग का करना है। सो आई होप आपको ये आ गया हो समझ में। और आप ऐसा हमें इसमें हमें स्कोर आप बताइए कमेंट में आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए।